तो अगर आपको जो ये मेरी फ़ोटो दिख रही है इसके हिसाब से लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको प्रूफ करके दिखा दूँगी, लेकिन आपको वीडियो के लास्ट तक बना रहना पड़ेगा। और मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा औरों को भी शेयर करेंगे। इस व्लॉग को मेरे को पसंद करके ज़्यादा से ज़्यादा मुझे अप्रिशिएट करेंगे और मोटिवेट करेंगे कि मैं इस तरह के आगे भी वेट लॉस के व्लॉग्स लाती रहूं, शॉर्ट्स में भी आपको इन्फॉर्मेशंस देती रहूं। तो प्लीज़ बने रहिए लास्ट तक और व्लॉग को बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरा देखें प्लीज़। राधे राधे, गुड मॉर्निंग सभी को। तो आज वेट लॉस का पहला दिन है, जो मैंने 1 वीक का वेट लॉस का चैलेंज रखा है करवा चौथ तक 10 तारीख तक, उसका पहला दिन आज स्टार्ट हो गया है। तो ये देखिए मैं दिखा रही हूँ आपको कि हमें एक बाइट लेनी है, केवल नाखून जो हमारा होता है अंगूठे का उसके बराबर। तो इस बाइट को हमें 32 बार चबाना है, और 32 से ज़्यादा बार चबा सकते हैं तो वो चबा लें जब तक इसका पानी ना बन जाए। इस मेथड से अगर हम खाना खाएंगे तो हमारा वेट लॉस 100% होगा, 110% की गारंटी मैं लेती हूँ। तो मैं पूरे दिन का जो मेरा रूटीन है वो दिखाने का प्रॉमिस आपसे कर चुकी हूँ। वैसे मुझे फ़ीवर आया हुआ है, पता नहीं क्या हो रहा है, टाइफाइड ही तो दोबारा नहीं हो गया क्या। और ये देखिए मैंने सुबह से स्टार्ट किया अपना रूटीन। सबसे पहले उठ करके गर्म पानी पिया है और थोड़ा सा टहल कर के फ्रेश होने चली गई थी। तो मुझे पिछले साल भी फ़ीवर हुआ था, पिछले 2 साल से हर 1 साल बाद पलटता है, टाइफाइड बताते हैं डॉक्टर्स। तो मैंने इसका टीका भी लगवा लिया है, इसकी वैक्सीनेशन करा ली है, फिर भी इस बार अब मुझे हर तीसरे दिन फ़ीवर आ रहा है। लेकिन चलो इस फीवर से भी जूझते हैं और उसके साथ साथ वेट लॉस भी करेंगे। शरीर हिम्मत नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी लगी सुबह फ्रेश एनअप हो करके और कपड़े चेंज करके सुबह अब चलती हूँ मैं दौड़ के लिए, वॉक के लिए। तो अब पहन के मैं अपने शूज़ नीचे आ गई थी और कुछ दूर चल ली। फिर उसके बाद में थोड़ी रनिंग भी की। रनिंग अभी स्टार्टिंग है तो ज़्यादा नहीं कर पाई और करनी भी नहीं थी मुझे, क्योंकि एकदम स्टार्टिंग में ज़्यादा करते हैं तो फिर हम थक जाते हैं और अगले दिन हम कर नहीं पाते। और हालांकि मुझे तो फ़ीवर आया हुआ है, मुझे तो वैसे भी दिक्कत ज़्यादा ही हो रही है। ये मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, इसलिए मैं अब इस प्रॉमिस को निभाऊंगी, जो कि मेरे लिए भी फ़ायदेमंद है। तो इस तरह से मैंने वॉक भी की और घर आ कर के देखिए इतना उजाला हो गया था आते आते। फिर यहाँ पे किया थोड़ा सा ध्यान, और हस्बैंड जी कर रहे थे योगा, उनके साथ में मैं भी बैठ गई। शरीर काम नहीं कर रहा, फिर भी मन मजबूत बनाया और एक्सरसाइज की, थोड़ा सा प्राणायाम किया। तो हस्बैंड जी का भी थोड़ा सा पेट बाहर आ गया है, और इनका पेट बहुत ही कम बाहर आता है, मतलब बहुत ज़्यादा, जब मतलब ये ज़्यादा डाइटिंग अच्छी ले लेते हैं, मीठा वगैरह ज़्यादा खाते हैं, तभी वरना इनका शरीर बहुत अच्छा है। तो इनका भी पेट बाहर है, इसलिए ये कर रहे हैं थोड़ी बहुत अपने पेट की एक्सरसाइज, जैसे कि कपालभाति हुई। तो कपालभाति के इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं। कपालभाति से अगर कोई लेडीज़ दिन भर में 10 से 15 मिनट कपालभाति सुबह सुबह कर ले, मतलब उसका पेट 100% अंदर हो जाएगा। तो मैंने भी सारे योगास करने की कोशिश की, प्राणायाम जो मुझे सर्वाइकल हैं उसके भी सारे एक्सरसाइजेस की। और अभी भी मैं जो इसका वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मेरा गला भी ख़राब है, और दूसरा मुझे फ़ीवर है तो थोड़ा मुझे प्रॉब्लम हो रही है वॉइस ओवर करने में भी। लेकिन जब मैंने आपसे प्रॉमिस किया है तो मैं उसे पूरा ज़रूर करूँगी। और अब मैंने इसका ट्रीटमेंट एक देख लिया है, टाइफाइड का। एक रामदेव का वीडियो देखा है, रामदेव जी का, उसमें जो बताया गया है खूब कला, मुनक्का और अंजीर, उसका मैं सेवन करके देखूंगी, जो अगर उससे आराम लगता है। क्योंकि मैं दवाइयाँ तो एलोपैथिक डेली खा रही हूँ। और गाइस मेरा वेट पहले इतना ज़्यादा था भी नहीं, मेरा वेट बढ़ा भी ये दवाइयाँ खाने से। पिछले साल मुझे 1.5 महीने 2 महीने तक लगातार जो एलोपैथिक दवाइयाँ खानी पड़ी, और उसी के साथ साथ हाँ जो एंटीबायोटिक लगी होती है उसकी वजह से मेरा वेट फुल्ला था। क्योंकि मेरा 1-1.5 साल से वेट बढ़े ही बढ़े जा रहा था, क्योंकि दवाइयाँ ही दवाइयाँ खानी पड़ रही थी। फ़ीवर हर तीसरे दिन पलटता और 1-1.5 महीने कंटिन्यू रहता। तो फिर ये देखिए मैंने कर दी थी कुछ एक्सरसाइजेज। ये पूरे शरीर के लिए एक्सरसाइज है, इससे हमारी ऑल बॉडी का वेट चला जाता है। पूरे पेट के लिए ये होते हैं। और जो मैंने आपको दिखाया है त्रिकोण आसन और अर्ध त्रिकोण आसन, उनसे आपकी साइड की चर्बी घट जाएगी। फिर बच्चों के लिए ब्रेड बनाए थे, ब्रेड पकोड़े। तो मैंने ये दिखा रही हूँ कि मुझे ब्रेड
केवल दिखा रही थी ब्रेड पकोड़ा। ये मैं नहीं खाऊंगी, मैंने केवल सिंपल एक ब्रेड लिया है, उसमें पिट्ठी लगा करके, और ये खाया है 32 बार के मेथड से सुबह का नाश्ता। और फीवर था इसलिए मुझे नाश्ते में ज़्यादा डाइट लेनी पड़ रही है, और चाय भी, क्योंकि चाय का मन भी हो रहा है, और दवाइयाँ खानी पड़ रही हैं। तो ये मेरी दाल थी मूंग की, इसका फिर मैं बनाऊंगी लंच। ये लंच के लिए मैंने दाल का आटा बना लिया है, क्योंकि बच्चे दाल खाना पसंद नहीं करते, तो मैं दाल इन्हें इसी तरह से खिला देती हूँ। प्रोटीन भी मिल जाता है और बच्चे खुश भी हो जाते हैं। तो बच्चे स्कूल से आ गए थे, इनका बनाया था मैंने एक पराठा दाल का, और आलू बैंगन की सब्ज़ी थी, जिसको भी ये पसंद नहीं करते। तो दोनों चीज़ का कॉम्बिनेशन मिला के मैंने ऐसे पराठे बनाए कि ये चाट चाट कर खा गए उंगलियाँ, और इतने पसंद आए बच्चों को, इन्हें पता भी नहीं चला कि जो ये खाते नहीं मैंने वो इन्हें खिला दिया है। फिर इसी का ही मैंने कर लिया था नाश्ता। और ये देखिए, ऐसे अगर आपके बच्चे भी खाना नहीं खाते तो इस तरह से आप खिला दें तो आपके बच्चे खा सकते हैं। तो देखिए कितने अच्छे से इनका एक एक पराठा तैयार हो जाएगा, और घी से बना दिया था, क्योंकि 2 या 4 पराठे खाते हैं बच्चे, और बच्चों को थोड़ा हेल्दी दे सकते हैं हम, बच्चों के लिए तो अच्छा होता है। तो बच्चों के साथ साथ फिर मैंने अपनी भी थाली लगा ली, और इसके साथ भी मैंने चाय ली, क्योंकि चाय जो है, मुझे बुखार में मेरा मन कर रहा है अंदर से मीठा खाने के लिए। तो ये भी मेरा यही रहेगा कि भाई जो भी चबाना खाना है वो 32 बार के मेथड से ही खाना है। इस तरह से आप अपने मन ही मन में काउंट करते रहें और चबाएं। 32 बार तो मैं बोल ही रही हूँ, आपको जितना ज़्यादा वेट लॉस करना है उतनी ज़्यादा 100 बार तक भी चबा सकते हैं, और 100 बार तक चबा करके आपका इतना अच्छा वेट लॉस होगा कि आपको यकीन नहीं आएगा कि आपका इतनी जल्दी वेट लॉस हो गया और इंचेस घटेंगे। तो मेरा ये अपना एक्सपीरियंस है, मैं यही आपसे शेयर कर रही हूँ। आप यकीन करिए, आपका वेट लॉस 1 हफ्ते में ज़रूर हो जाएगा। मैं थोड़ा सा फीवर की वजह से मैं शायद इतना ज़्यादा अच्छा वेट लॉस नहीं कर पाऊँ, लेकिन मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप इस मेथड से अपना अच्छा खासा वेट लॉस कर पाएँ, और थोड़ा तला भुना ना खाएं, मीठा कम कर दें। मैं ये चाय ले बेशक रही हूँ, लेकिन मैं हल्का मीठा ले रही हूँ इस चाय में, क्योंकि मेरी क्रेविंग हो रही है मीठे की, इसलिए मुझे लेना पड़ रहा है, फीवर है। बाकी आप 1 हफ्ते तक मीठा कम ही खाएं, चाहे छोड़ दें तो और भी अच्छा है। और नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।